अक्षय नवमी का पर्व संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। महिलाओं के द्वारा आंवले के वृक्ष का विधि विधान से पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता के चलते महिलाओं ने आंवला नवमी की विशेष पूजा की। कलेक्ट्रेट में महिला कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में लगे आंवले के पेड़ की परिक्रमा की और मां लक्ष्मी से सुख एवं सौभाग्य का वरदान मांगा। 8 नवंबर को भेड़ाघाट में होने वाली नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा की व्यवस्था को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्किंग, यातायात, पेयजल सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विशेष सावधानी रखने के निर्देश भी दिए गए। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मदन महल स्टेशन से कचपुरा लिंक रोड पर लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संभागीय बाल भवन के बच्चों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन अभियान में कार्य करने वाले जन स्वास्थ्य रक्षक भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की गई और जल्द से जल्द राशि दिलाने की मांग की गई। शहर में चलाए जा रहे हेलमेट अभियान के तहत विभिन्न चौराहों पर चेकिंग कर बिना हेलमेट लगाए चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं शहरवासियों ने न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शहर के व्यस्ततम मार्गों में हेलमेट की अनिवार्यता से छूट की राहत चाही है। मादक पदार्थों के अवैध क्रय विक्रय में लिप्त आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते माह पुलिस ने 1107 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 26 किलो 260 ग्राम गांजा, 5400 लीटर देशी, अंग्रेजी एवं कच्ची शराब जब्त की है। तो वहीं 1319 नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। रास्ते का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा है तो कम से कम लड़कियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। शराब दुकान पर लगने वाले जमघट से बेटियां और महिलाएं निकल तक नहीं पाती है। ये शिकायत मदन महल लिंक रोड के पास रहने वाली महिलाओं ने सांसद राकेश सिंह से की है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं। मदन महल से लिंक रोड कचपुरा तक बने लाडली लक्ष्मी पथ का हुआ लोकार्पण। बाल भवन के बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। लाडली लक्ष्मी पथ पर खुली शराब दुकान का हुआ विरोध। अंडरब्रिज लिंक रोड पर खुली शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, सांसद से की शिकायत। और 1107 आरोपियों से पकड़ा 26 किलो 620 ग्राम गांजा, 1319 नशीले इंजेक्शन, 5400 लीटर शराब की जब्त। 8 से 31 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान के तहत की गई कार्यवाही। अक्षय नवमी का पर्व संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। महिलाओं के द्वारा आंवले के वृक्ष का विधि विधान से पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। मानस भवन स्थित खेरमाई मंदिर समेत अन्य उद्यानों एवं मंदिरों में स्थित आंवले के पेड़ का पूजन करने महिलाओं की भीड़ लगी रही। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी बुधवार को ये पर्व संस्कारधानी में भक्ति भाव से परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर शहर के ऐसे सिद्ध मंदिरों एवं उद्यानों में महिलाओं की भीड़ लगी रही और उन्होंने आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन कर परिवार के कल्याण की कामना की। आज आंवला नवमी है और हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठा होकर आंवले की पेड़ की पूजा करते हैं और इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस पूजा से ये पूजा बहुत ही शुभदायक है और ये पूजा से पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख शांति के लिए हम सब महिलाएं इस पूजा को करते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे आके पूजा करती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है सुहाग के लिए पूजा की जाती है। इस पर्व पर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने और उसके नीचे भोजन करने का भी विधान है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी धार्मिक मान्यता के चलते महिलाओं ने आंवला नवमी की विशेष पूजा की। खास तौर पर कलेक्ट्रेट की महिला कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में लगे आंवले के पेड़ की परिक्रमा की और मां लक्ष्मी से सुख एवं सौभाग्य का वरदान मांगा।
आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इसकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन से धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती है और पुण्य कार्यों का उदय होता है। इसकी धार्मिक मान्यता के चलते आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना और परिक्रमा की गई। कलेक्ट्रेट की कामकाजी महिलाओं ने कार्यालय परिसर में ही लगे आंवले के पेड़ की परिक्रमा की और सबके लिए सुख समृद्धि का वरदान मांगा। हम सभी यहाँ आंवला नवमी की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि मतलब सारे लोगों ने परिक्रमा करके पूजा करी है। हम लोग कीमती समय अपना निकाल के कुछ 10-15 मिनट जितने भी हमें मिलते हैं समय, हम निकाल के यहाँ थोड़ा पूजा करने आ जाते हैं ताकि हमें भी शांति मिले और सब चीज़ें ठीक रहे, भगवान का आशीर्वाद भी मिले। छह नवमी है और समय निकाल के हम लोग ऑफिस भी आते हैं और समय निकाल के पूजा भी करते हैं। आंवला नवमी की पूजा करते हैं। कहाँ पर हो रही है? ये कलेक्ट्रेट के अंदर हो रही है। आंवला नवमी का बहुत महत्व है। इसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का वास है और इसका बहुत महत्व है कार्तिक के महीने में। ऑफिस में मिलने वाले ब्रेक के समय कलेक्ट्रेट परिसर के उद्यान का माहौल किसी मंदिर के आंगन की तरह नजर आया। 8 नवंबर को भेड़ाघाट में होने वाली नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा की व्यवस्था को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्किंग, यातायात, पेयजल, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विशेष सावधानी रखने के निर्देश भी दिए गए। 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को भेड़ाघाट बेनगंगा पुल के पास स्थित हरे कृष्ण आश्रम में नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों के मुताबिक इसमें करीब 1 लाख नर्मदा भक्त शामिल होंगे। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यातायात, पार्किंग, सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। ये 8 नवंबर 2022 को पंचकोशी यात्रा भेड़ाघाट के पर जो आयोजन किया जा रहा है उसके संबंध पर ये आवश्यक बैठक कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हुआ था, जिसमें उस यात्रा पर जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे, यथा सुरक्षा व्यवस्था एवं उसमें जो हमें व्यवस्थाओं के तहत जो आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने हैं, यथा पार्किंग हो गया और यातायात की व्यवस्था हो गई और उसके बाद जो आयोजकों के द्वारा वॉलंटियर लगाए जाएंगे उसकी आवश्यक व्यवस्थाएं हो गई हैं। जिसमें सुश्री विमलेश सिंह जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई है और सभी उसमें 16 विभाग के अधिकारी थे, जिसमें सभी को व्यवस्था दी गई है। जैसे वहाँ से लंबेटा घाट से नाव पार करना, सरस्वती घाट से नाव पार करना, रास्ते की बैरिकेटिंग की व्यवस्था, मेट्रो बस से चलना, सभी लोग उसका किराया देंगे श्रद्धालु। चूँकि ग्रहण है और ग्रहण काल में पंचकोशी परिक्रमा करने से यशमेघ यज्ञ का फल है, उसको देखते हुए और एक मुर्गी घटना जो हुई अभी पुल टूटने, इसके कारण एक पॉइंट पर बड़ी चर्चा हुई है। और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से जो काफिला चलेगा और रात तक की व्यवस्थाओं पे छोटे छोटे बिंदु जैसे जल व्यवस्था, साथ में शौचालय की व्यवस्था, ऐसे एक एक व्यवस्था पे बात हुई है। लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे? लगभग 1 लाख लोग इस पंचकोशी परिक्रमा में रहेंगे और जो सुबह से लेकर रात तक उसमें रहते हैं। नर्मदा पंचकोशी यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर नाव का प्रयोग भी होता है, लिहाजा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मदन महल स्टेशन से कचपुरा लिंक रोड पर लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संभागीय बाल भवन के बच्चों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। मदन महल रेलवे स्टेशन से कचपुरा लिंक रोड अब लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को इस पथ का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। इस मौके पर कलेक्टर इलैयाराजा टी, सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि समेत प्रशासनिक एवं निगम अधिकारी मौजूद रहे। पथ के लोकार्पण का शुभारंभ मध्य प्रदेश गान के साथ हुआ और इस पथ को फूलों एवं रंगोली से सजाया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज हमें कहते हुए बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में हमारी लाडली लक्ष्मी के नाम से लाडली लक्ष्मी वाटिका, लाडली लक्ष्मी पथ, इनका निर्माण हो रहा है। योजनाओं के नाम से इन वाटिकाओं और पथ का निर्माण लोगों को हमेशा स्मरण कराता रहेगा कि हमारी बेटियां, लाडली लक्ष्मियां सौभाग्य का प्रतीक है और प्रत्येक व्यक्तियों को
बेटियों का, कन्याओं का और महिलाओं का सम्मान करें। हमारा लाडली लक्ष्मी पथ, इसका शुभारंभ हुआ है कि इस पथ को और आगे अग्रसर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा, उन्होंने स्कूलों की भी संख्या बढ़ा दी है और एक और स्कूलों की संख्या बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जो गांव की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, बेटे पढ़ रहे थे, वो मेडिकल लाइन में और साइंस की लाइन में नहीं जा पा रहे थे। एक मील का पत्थर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो पूरी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर दी है और जब ये हिंदी में बच्चे पढ़ेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ऑल वर्ल्ड में बराबर से चलेंगे और इनके रास्ते खुलेंगे। इसी हाथ से विश्वास के साथ मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको भी और सभी को भी। धन्यवाद। लाडली लक्ष्मी योजना पर केंद्रित इस रोड का नाम जो रखा गया है, इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा और लड़कियों को, बालिकाओं को अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे को हम एक प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट कर सकेंगे। ऐसा हमारे राज्य शासन की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है। आज के कार्यक्रम में ये लाडली लक्ष्मी पथ जो लिंक रोड है, उसको अब लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा, जिसका अभी माननीय सांसद जी द्वारा यहाँ इसका अनावरण किया जा रहा है पथ का। इस अवसर पर संभागीय बाल भवन के बच्चों ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन अभियान में कार्य करने वाले जन स्वास्थ्य रक्षक भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की गई और जल्द से जल्द राशि दिलाने की मांग की गई। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत फरवरी 2021 में इस अभियान का हिस्सा बनकर कार्य करने वाले जन स्वास्थ्य रक्षकों को 1 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मानदेय नहीं मिला है। प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन के सदस्यों ने बताया कि जन स्वास्थ्य रक्षक शासन के हर अभियान में आदेश के अनुसार सहभागी बनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिला है। आज तक हम लोग एक सर समय हो गया, अभी तक कोई वैक्सीन का कोई भी मानदेय हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को कहा गया था कि बाकी आपको वैक्सीन में मानदेय मिलेगा, हमें आज तक कभी तक नहीं मिला। हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को भी मैंने 5/8/2022 को भी मैंने ज्ञापन दिया था, उसकी भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। मैंने स्वास्थ्य विभाग को भी दे चुका हूँ। मैंने भोपाल में भी डाटा दिया था, भोपाल में संतोष शुक्ला जी को भी मैंने जाकर उनको ज्ञापन दिया कि हमारा मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग लगभग 100 से ऊपर है जो कार्य कर रहे हैं पूरे जिला में, सहपुरा, पाटन, कुंडम, बरेला, हर जगह हम लोगों ने कार्य किया। हर अभियान को अपना समझ के, घर समझ के कार्य किया। हम लोग का लगभग अमाउंट जोड़ने के बाद 15 लाख रुपए हो रहा है जो हम लोग का बाकी है। कुंडम ब्लॉक से यानी जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ। मेरी भी ड्यूटी लगाई गई बैरागी सेंटर पे, काम करती रही। कोरोना काल में किराया भरा सब लगा के जाती थी, लेकिन मुझे भी आज तक मानदेय नहीं मिला। कितना पेमेंट आपका बाकी है? मेरा तो पूरा पेमेंट बाकी है। कितना लगभग अमाउंट बताइए ना? लगभग 50। जन स्वास्थ्य रक्षकों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर जल्द से जल्द भुगतान कराए जाने की मांग की है। शहर में चलाए जा रहे हेलमेट अभियान के तहत विभिन्न चौराहों पर चेकिंग कर बिना हेलमेट लगाए चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं शहरवासियों ने न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शहर के व्यस्ततम मार्गों में हेलमेट की अनिवार्यता से छूट की राहत चाही है। हेलमेट की अनिवार्यता के बाद पुलिस एवं यातायात विभाग के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। शहर के विभिन्न चौराहों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जो बिना हेलमेट वाहन चला रहे हैं उनके ई चालानी कार्रवाई भी उनके घर भेजे जा रहे हैं। ई चालानी में मतलब ये क्या है? जो भाग जा रहे हैं, जो भाग करके यहाँ चले जा रहे हैं, पुलिस को चकमा दे करके दाएं बाएं से भाग जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी फोटो लेकर के उनके घर के जो है ई चालान भेजे जा रहे हैं। ये निरंतर जारी रहेगी। वहीं शहरवासियों का कहना है कि वो ट्रैफिक नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यस्ततम मार्गों में हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से राहत प्रदान की जानी चाहिए। हेलमेट अभियान का हम अभिनंदन करते हैं। सरकार की इस नीति पर हम सरकार को बधाई देते हैं, परंतु हेलमेट व्यस्ततम मार्गों में अलाउ ना किया जाए। हेलमेट को अलाउ किया जाए जो लंबी दूरी के मार्ग हैं उन पर। शहर के व्यस्ततम इलाकों में हेलमेट पे छूट मिलना चाहिए। ना तो आपके पास सड़कें हैं इतनी अच्छी, ना ही हेलमेट पहनने के लिए लायक ये सड़कें हैं, ना ही आपकी सड़कों का रखरखाव अच्छा है।
जिसके कारण दुर्घटनाएं अनियंत्रित हो रही हैं। कोर्ट के निर्देश भी हैं कि हेलमेट को लेके जनता को सजग किया जाए, एक्सीडेंट कम से कम हो, लेकिन हेलमेट से अकेले काम नहीं चलेगा। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जबलपुर की सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब दयनीय स्थिति में है, उसके कारण भी दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो खाली हेलमेट को साथ साथ सड़क सुधार और सड़क का नवीनीकरण तत्काल कराने की शासन प्रशासन भी जिम्मेदारी उठाएं। मादक पदार्थों के अवैध क्रय विक्रय में लिप्त आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते माह पुलिस ने 1107 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 26 किलो 260 ग्राम गांजा, 5400 लीटर देशी अंग्रेजी एवं कच्ची शराब जब्त की है, तो वहीं 1319 नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। 8 अक्टूबर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान के तहत जिला पुलिस ने 31 अक्टूबर तक नशे के कारोबार में लिप्त 1107 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नशे के इन सौदागरों से 26 किलो 620 ग्राम गांजा, 1319 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थानों से 5400 लीटर देशी अंग्रेजी एवं कच्ची शराब जब्त की है, तो वहीं 25,275 लीटर लाहन भी नष्ट किया है। इस कार्यवाही के दौरान 2 4 पहिया वाहन एवं 3 2 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं एवं 11,200 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। रास्ते का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा है, तो कम से कम लड़कियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। शराब दुकान पर लगने वाले जमघट से बेटियां और महिलाएं निकल तक नहीं पाती हैं। ये शिकायत मदन महल लिंक रोड के पास रहने वाली महिलाओं ने सांसद राकेश सिंह से की है। अंडरब्रिज लिंक रोड के पास रहने वाली महिलाओं ने सांसद राकेश सिंह से शिकायत की है कि आवासीय एरिया में खुली शराब की दुकान के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। शराबियों के हुड़दंग के कारण बच्चों और महिलाओं का रोड से निकलना तक मुश्किल हो रहा है, लिहाजा शराब दुकान को हटवाया जाए। जिस सड़क पर शराब दुकान खुली हुई है उसका नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा गया है, तो कम से कम बेटियों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। इसके आसपास ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं और ग्लासों में ले लेके पूरे में ड्रिंक करते रहते हैं। अब हम लोगों को ये परफेक्ट इनक्लेव बना हुआ है, तो यहाँ हम लोगों को जाने के लिए उनसे रास्ता मांगना पड़ता है। वो नीचे सर करके निकलते, ना उनको होश रहता ना कुछ रहता। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ो तो डले रहते रोडों में। बच्चे पूछते क्या हो गया, अब क्या बोले उनको। सबसे पहले तो ये दुकान हटना चाहिए, और इसके पहले भी हम लोग धरना दे चुके हैं यहाँ पर आके, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। शराब दुकान के लिए विरोध कर रहे थे हम, यहाँ सांसद जी से बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारा हम यहीं रहते हैं, तो यहाँ हमारा हर शाम में निकलना मुश्किल हो जाता है। लाडली पथ दिया तो है नाम यहाँ इस रास्ते का, पर यहाँ से लाडलियाँ कैसे निकलेंगी जब यहाँ पे रोज गिरे पड़े रहते हैं। रोज सुबह हम लोग बच्चों को छोड़ नहीं सकते बस पे, हम यहाँ पे गिरे पड़े रहते हैं। उनकी वाइफ लोग यहाँ पे उठाती है, चलो शराब की दुकान के कारण हम लोग बहुत माहौल खराब है। लाडली लक्ष्मी पथ रखा है तो इसके अनुकूल मुझे लगता है ये सड़कें भी कर देनी चाहिए। नेताओं से हमारी रिक्वेस्ट है इस तरफ के रेजिडेंट्स से, ठीक है ना। हाँ, पूरा चीजें हमारा ठीक हो जाना चाहिए और ये नाम के साथ अनुकूल होना चाहिए। शाम को क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? बहुत बुरी स्थिति रहती है। शाम को बताया तो है मेरी फ्रेंड ने, हमारी कॉलोनी का बहुत बुरा हाल रहता है। आप बताइए। सांसद राकेश सिंह ने क्षेत्रीय लोगों एवं महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि शराब दुकान को जल्द कहीं शिफ्ट कराया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTN।